तो जिक्री, मेरा जिक्र करो सुबह शाम। क्या बता, इसका मतलब है नमाज, कि नमाज कायम रखना, जो वक्ताना मेरा मोहम्मद बता दे। लेकिन अल्लाह तक कुरान में खाली इतना बोलकर हट गया है, अस्सलातु जिक्री, कि मेरा जिक्र सुबह शाम करो, उसका मतलब नमाज। अकीमुस्सलात, ये भी नमाज, नमाज कायम करो। भाई नमाज अल्लाह ने बोला नमाज पढ़े, कितने वक्त की पढ़े? नहीं लिखा, कुरान में नहीं लिखा। ये तो मेरे आका दो जहां ने फरमाया, खलकल इंसान अलमल बयान, ये मेरे महबूब तू मेरा नबी है। ये लोग नहीं जानते तेरा दर्जा क्या है, तू इनकी तरह बन जा और सिखा इनको, लेकिन ये तेरी तरह न बन पाए, वो बात की बात है। लेकिन मेरा नबी हमारे बीच में आया और हमारे बीच में मौजूद है और बताया लोगों को, ए उम्मत मोहम्मदिया, खुश नसीब हो तुम कि तुमको कलमा ये मिल गया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। तुम नहीं जानते कि इस कलमे के लिए करोड़ों बरसों तक कहीं औलिया इकराम, उन साहबा के टेम के, उस नबी इकराम, उस सबको कलमा का विद करना पड़ा, और आज हमारे को एक सेकंड में पढ़ना पड़ता है। अल्लाह हुक्म देता है, नबी कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह नबी मैं हूँ, कलमा किसी और का पढ़ूं? हाँ, तेरा इब्राहिम होना ही नबी के सदके में था, तेरा इस्माइल होना भी नबी के सदके में था, तेरा मूसा ईसा होना भी नबी के सदके में था। तो आज हम खुश नसीब है कि उन नबियों को जो कलमा मिला, आज वो कलमा हमको मिला। ऐसा ना हो कि इस कलमा हमसे जाया चले जाए। इस कलमे को बचाने के लिए और नमाज को कायम करने के लिए खाली हैया लस्सलाह हैया लस्फला से काम नहीं चल सकता। हैया लस्सलाह हैया ललफला, उसके पहले तुम देखो क्या बताया, खलकल इंसान अलमल बयान। ए मेरे महबूब, तेरी हर अदा बताने के पहले इनको सिखा कि इनके अंदर इंसानियत पैदा हो जाए। ये पहले इंसानियत समझे, ये शुक्र बजाना समझे, उसके बाद एक दूसरे को समझे। क्या समझे? आज हम नहीं समझ पा रहे। एक हमारी बहन, भाई, बेटा एक जरा सा जिन्नत वन्नास वसवसे के अंदर गलती कर लेता है, इतनी सी बात होती है हमारे पास, राय के मुताबिक हम उसको पहाड़ बनाकर बताते हैं। किसी और पहाड़ बना के बता दिया कि फलाना भाई ऐसा था, फलानी बहन ऐसी थी। अरे मेरे भाई, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कभी देखा है? क्या मेरे नबी ने यह फरमाया है? अरे मेरे नबी के फरमाते, लोगों की गुनाहों को बख्शाने के लिए अपना सर सजदे में रखते और लोगों के गुनाहों को छुपाने के लिए अल्लाह की बारगाह में रोते, अल्लाह तू इसको पर्दा रख, अभी तक तूने पर्दा रखा है, क़यामत के दिन भी पर्दा रख। लेकिन अल्लाह बोलता है, जा मैंने पर्दा किया। अल्लाह पर्दा करने हमारे गुनों पे तैयार है। हमारी गीबत पे, चुगली पे, झूठ पे, फरेबी पे, बड़े से बड़े हमारे गुनाह हैं, उस पर अल्लाह कहता मैं पर्दा रखूंगा। ये बंदा बंदी, क्या तूने पर्दा रखा? अल्लाह पर्दा रखने तैयार, हम पर्दा रखने तैयार नहीं। हमारा बहन भाई आया, उसकी चुगली खोलना, ये करना। अरे हम अल्लाह वाले, एक बंदी नमाज भी पढ़ती होती है, तो उसको भी मैंने अपने कानों सुना है, कई लोगों को बोलते हुए देखा है, कई बहनों की मैंने फरियाद भी सुनी है कि मैं नमाज भी पढ़ती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि अल्लाह की बेटी है। नाउज़ुबिल्लाह। अरे कोई बहन बेटी सजदे में नमाज में जाती है, आप नहीं पढ़ पाते, वो पढ़ रही है, हो सकता है इसी के सजदे के खातिर आज पूरी हमारी सोसाइटी खड़ी है। बिल्कुल। बहाना कौन जान सकता है? बहाना तो अल्लाह की जात के सिवा कोई नहीं जानता। बहाना अल्लाह के जात के सिवा कोई नहीं जानता। आज अल्लाह तबारक व तआला का देखो तुम पर, मुझ पर एहसान गिरामी है कि अल्लाह ने हमको भी जिंदा रखा है। वक्त है हमारे पास कि हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुके, उससे माफ़ी मांगे और माफ़ी मांग के उस ऐसी दुआ मांगे जिससे अल्लाह ताला हमारे दोस्त दुश्मन को सबको एक करके उम्मत मोहम्मदिया में दाखिल कर। ऐसी हमारी मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन आज हम व्यवहार करने तैयार है। क्या करने तैयार है? व्यवहार। किसी शादी का आया तो व्यवहार करेंगे, किसी बच्चे का हुआ जन्मदिन तो उसका बना के व्यवहार करेंगे। अभी जैसे जो फंक्शन जो रखा गया उसका हम व्यवहार करने तैयार है? नहीं। दुनिया के व्यवहार को छोड़कर अगर दीन के व्यवहार को जिसने समझा, दुनिया के व्यवहार को छोड़कर दीन के व्यवहार के खातिर अगर कोई बंदा महफिल जमाता है
तो अल्लाह फरमाता है कि जैसी महफिल तूने सजाई है, मैं फरिश्तों को लेकर बैठता हूँ और कहता हूँ फलाने बंदे ने मेरे नाम से महफिल सजाई थी, आज उसका जिक्र होना चालू हो जाए। वहां पर फरिश्ते का जिक्र करते कि अल्लाह फलाने बंदे ने महफिल जमाई है तेरे नाम के खातिर, तो फरिश्ते जिक्र करते हैं। बंदों का जिक्र फरिश्ते करते हैं, बंदों का जिक्र एक फरिश्ता करता है। लेकिन बंदा बंदे के लिए अच्छा बोलने तैयार, बंदा बंदे को अच्छा बोलने तैयार नहीं है। अच्छा काम करने जाए तो परेशानी, बुरा काम करे तो बात की बात है, होना ही है। जबकि बुरी बात को छुपाने का हुक्म है, अच्छी बात है फैलती तो ठीक है, इसको छुपाने का हुक्म है, लेकिन हम लोग नहीं छुपाते। जो इंसान एक दूसरे का ऐप खोलेगा, जो बंदा एक दूसरे की गिबत करेगा, एक दूसरे के ऐप खोलेगा, एक दूसरे का हक मारेगा, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला और कब्र के अंदर उसको हर हाल में लोगों के सामने ओपन करेगा। आज हम किसी की गिबत एक दो घर में बैठकर करते हैं, एक दूसरे के सामने पर करते हैं बैठ के। अल्लाह फरमाता है ये गिबत को मैं पूरी उम्मत के सामने तेरे सामने खोलूंगा। तुम पांच में बेइज्जत करना चाहते हो उम्मत मोहम्मदिया को, ये तुम्हारा बाप है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा बच्चा है। अरे हाँ भाई मानता हूँ, ये तेरा बाप है, माँ है, बेटी है, बहन है, बच्चा है, दोस्त है, लेकिन ये बाद में है। पहले ये तो सोच के ये उम्मत है मोहम्मद मुस्तफा है, ये नबी की उम्मती है, ये अल्लाह तबारक व तआला का बंदा बंदी है। लेकिन नहीं, हम रिश्ता जोड़कर अल्लाह की बंदगी को दूर करते हैं, और रिश्ते जोड़कर अल्लाह की बंदगी को दूर करने के बाद सिर्फ संसार चलाने बैठते हैं। अल्लाह ने संसार चलाने के लिए दुनिया में नहीं भेजा है। अल्लाह खुद फरमाता कुरान पाक के अंदर के मच्छर के पर के बराबर भी दुनिया में मैं मोहब्बत नहीं करता। मच्छर का पर आता ना, मच्छर के पर के बराबर भी मैं दुनिया से मोहब्बत नहीं करता हूँ। अगर कहता अल्लाह मैं मोहब्बत करता तो यकीनन शैतान लाइन ना बनाता और जन्नम ना बनाता, पर के बराबर भी मोहब्बत नहीं करता। तो फरमा अल्लाह फिर तू मोहब्बत कैसे करता है? तो फरमाया मैं मोहब्बत मोहम्मद मुस्तफा से करता हूँ, मैं मोहब्बत सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा से करता हूँ, मैं मोहब्बत सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा से करता हूँ। अब तुमको मुझसे मोहब्बत है या मेरी मोहब्बत तुम चाहते हो, रब की मोहब्बत चाहते हो या रब से तुम मोहब्बत चाहते हो, तो मान लो मेरे मोहम्मद का कहना। जो मेरे मोहम्मद का कहना मान ले वो रब का हो जाता है, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना नहीं मानता वो कभी रब का नहीं हो सकता। क्योंकि रब तो पहले फरमा सकता है कुल सब कुछ मेरा नबी कहे। वो रब ने कभी हमको नहीं कहा कान में आके के बंदे नमाज पढ़। अगर कहा होता तो जब अबू बकर सिद्दीक नबी करीम का चेहरा ना देखते खुद ब खुद पढ़ लेते। जो अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, हजरत अली शेर खुदा, ये जितनी बड़ी हस्तियां थी, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उनके अदाओं को लेकर आई है। ये भी सब उनके अदा को लेकर आए कि आज हमारे पास जो नमाज है वो नमाज क्या चीज है। अरे तू जिस नमाज को नमाज समझता है, नमाज ना समझ मेरे भाई मेरी बहन, वो अदाए मुस्तफा है। और अल्लाह फरमाता है जो अदा मुस्तफा करता है उसको जन्नत में डालने से मुझको शर्म आती है। सिर्फ नबी के बताए रास्ते पे चल, कभी अपनी नमाज को जाया ना जाने दे। सबसे पहले क़यामत के दिन यही पूछा जाएगा तुमने कितनी नमाजें पढ़ के आए, क्या लेकर आए हो, क्या जवाब देंगे? क्या देखे हमारे दिलों में आकर कि हमने नमाजें कायम करी? क्या नमाजें पढ़ने के हमको तरीके भी मालूम है? क्या हमने सही रिश्ते नमाजें पढ़ी है? क्या हमने जुमा के दिन हमने बैठ कर दुरूद सलाम नबी पे या नमाजें नफीले पढ़ी? अरे हम फरजाना नहीं पढ़ सकते, नफीले क्या पढ़ ले? फरजान हमसे पूरी नहीं हो रही अभी हर 5 वक्त की, हम नफीले क्या पढ़ लेंगे? और नफीलों का दर्जा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो बंदा और बंदी नफील नमाज पढ़ेगी उसका दर्जा विलायतों के साथ रखूंगा। नफील नमाज पढ़ने वालों का दर्जा वलियों के साथ है, तो फर्ज का दर्जा क्या होगा? जो बंदा बंदी नफील नमाज पढ़ती होती है अल्लाह फरमाता है वलियों के बराबर होगी। और कोई वली बनने के लिए सींग उड़कने की जरूरत नहीं है। तो वली नबी ये सब इंसानों की शक्ल में ही दिखते थे। कोई वली के लिए कोई ऊपर से आता नहीं है या नीचे से उठता नहीं है, वो हमारी तुम्हारी तरह माँ के घर से पेट से पैदा हुआ है वो, और अल्लाह की मखलूक में गिनाता है। जिस तरह मेरे मोहम्मद जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुद एक अल्लाह की मखलूक में है। हम मखलूक अशरफुल है। बात खाली इतनी खड़ी है कि तुम खाली नमाज को कायम करो, कभी तुम्हारे घर में तंगिस्ती नहीं होगी।
कभी तुम्हारे घर में मुसीबत नहीं आएगी, कभी गैरुल्लाह हमारी बहन बेटियों को बुरी नजर से देख नहीं पाएगा, कभी हमारे घर के अंदर कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई हमारे घर के तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। गैरुल्लाह काम हमारे घर में कभी ना होंगे। लेकिन आज गैरुल्लाह काम होते इसलिए है कि यहाँ लस्सला की बुम होती है। हमने कभी टीवी को बंद नहीं कराया, हमने कभी उसके अजान का जवाब नहीं दिया कि 1 लाख नेकी का सवाब दिया। आला हज़रत फरमाते हैं फैजान शरीफ की किताब के अंदर कि अजान का जवाब दे दे, मुअज्जिन से बोलता अल्लाहु अकबर, तो तुम साथ साथ में सुन के जवाब दे दो अल्लाहु अकबर। 3 मिनट की अजान होती है। कितने मिनट? 3, 4 या 5 से ज्यादा नहीं। अगर 5 वक्त अजान होती है 5 लाख नेकी का सवाब मिलता है खाली जवाब देने में। मान लो उसके अजान के जवाब के साथ जो अकराम बताए नमाज के वो पूरे कर ले तो क्या नहीं दे। लेकिन हम लोग नहीं, अजान होती है हम मस्ती में खड़े हैं, बच्चों को रमा रहे हैं, या अजान की इतनी जोर से अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नाम निकलता है, और हमारी माँ बहन भाई काम में पड़े होते हैं, या बच्चे रमाते होते हैं, या किसी औरत बहन भाई से हम बात करते होते हैं। अरे नाउज़ुबिल्लाह, तुम्हें पता नहीं है तुम कुफ्र में हो जाओगे। नबी ने फरमाया कि जब मेरा नाम निकले, ए महबूब कह दे कि तेरा नाम निकले, और ये लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहे तो ये जन्नम की आग में जाएंगे। देखो हम कि अजान के अंदर मेरे नबी का नाम निकलता है, क्या हमने उस वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला? हम बहुत सारी कैसे डालाते हैं पिक्चर देखने के लिए, मोबाइल में 300-400 रुपए का नेट भी भरते हैं दर महीने, अच्छे से अच्छा मगर घर के सब सो लाते हैं। 100-250 रुपए की किताब मिलती है फैजान सरियत फैजान सुन्नत, हमारे इमाम सैयदना आला हज़रत अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा हुआ है, उन्होंने जो हदीसें बताई है कुदसी की, देखो आप उसमें गौर करो, खुद आपको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको पैदा किस लिए किया है, हमको पैदा किस लिए किया है, उसका रीजन तुम्हें पता चले। आज हम कैसेट ला सकते हैं, घर में बड़े से बड़े मोबाइल ला सकते हैं, कपड़े से अच्छे से ला सकते हैं, क्या कभी एक पर 250 रुपए की किताब नहीं ला सकते? ज्यादा महंगी नहीं आती, 250 रुपए में आती है। उसके बारे में खोलना अपने ही लिए खोलोगे तो किसी और के लिए नहीं, अपने लिए खोल के देखो और बताओ कि अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया। तो वहां लिखा हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में इंसान को भेजा, सिर्फ मौत के लिए भेजा और अल्लाह की इबादत के लिए, उसकी इबादत के लिए। ना तुम्हें वहां पर महल बनाने के लिए, ना तुम्हें वहां पे कारोबार करने के लिए, ना तुम्हें अच्छे बड़े कपड़े सिलाने के लिए, ना अल्लाह ने जरूरतमंद की चीजें सब देने का वादा किया। तुम रोज काम पे जाओ तो भी पेट भर देगा वो, और ना जाओ तो भी पेट भर देगा वो, क्योंकि हम यमनी है और हमारे पास 7 मर्तबा नबी करीम की रहमत है, मरहबा है। कोई बंदा बंदी ये नहीं कह सकती कि मैं पका के मैं खिलाती हूँ बच्चों को, या कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि औरत बच्चों को मैं कमा के लाके खिलाता हूँ। अगर कमा के खिलाना इसको रोजी कहते हैं और पका के खिलाना इसको रोजी कहते हैं, तो देख लो उन जानवरों को, ना उनकी रोजी कोई काम धंधा है, ना उनको कोई पका के देने वाला है, फिर भी पेट भरते हो लोग। पेट भरता है अल्लाह जानवरों का, और वो जानवर का पेट भरता है जिसको तुम और मैं देखते हैं, और वो जानवर का भी अल्लाह पेट भरता है जिसको तुम और मैं नहीं देख सकते, तो जमीनों के अंदर है। जब वो कीड़ों के पेट भर सकता है, हम तो उम्मत मोहम्मदिया अशरफुल मखलूकात और इंसानों में है, तो हमारा पेट कैसे नहीं भरेगा। लेकिन इंसान आज दुनिया की हर हाजत पूरे करने के लिए ना कभी बेटे को बोला, ना आदमी को बोला, ना खुद ने ध्यान रखा कि बेटा ये पैसा लाता है कहां से लाता है। आज हमारे वहां जो आवक आती है, हमने कभी नहीं पूछा हमारे आदमी कहां से लाता, हमारे बेटे को हमने नहीं पूछा कहां से लाता। अरे एक लुकमा खाली किसी ने खा लिया, एक लुकमा हराम का आ गया, एक लुकमा यानी एक निमाला कहते हैं ना, एक निमाला आ गया और खा लिया, 40 दिन तक अल्लाह तबारक व तआला बंदगी नहीं गिनेगा, 40 दिन तक तुम्हारी इबादतें नहीं गिनेगा। और उस दौरान अगर मौत आ गई तो कुफ्र की मौत होगी। ये मैं नहीं कहता हूं, अल बयान कुरान बोलता है, ये हमारे मुजद्दिद इमाम आला हज़रत अलैहिस्सलाम बोलते हैं। एक निमाला, तो पहले देखे हमारी रोजी हम कैसे कमा रहे। जब तक हमारी रोजी सही नहीं होगी, हमारा खाना पकाना सही नहीं होगा, जब तक इहदिना सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लजीना नहीं आएगा।
सीधे रास्ते वाले तक नहीं बैठ पहुंच पाओगे, सीधे रास्ते पे तुम बैठ नहीं पाओगे। गेरिल मकदूब अलैहिम वला दालिन, गैर लोगों की तरह तुम खाओगे, गैर लोगों की तरह घर बनाओगे, गैर लोगों की तरह तुम जिंदगी निकालोगे। अरे 2 माले का बिल्डिंग बना तो क्या फर्क पड़ता है, तूने अल्लाह बोल के बनाया, एक बिगैर अल्लाह वाले को देख इससे बड़ा बना के बैठा है, फर्क क्या। गैरुल्लाह भी बिल्डिंग बनाता, उसके भी औलाद बच्चे, उसकी भी औरत है, उसका भी घर बार है, तुम्हारा भी घर बार है, फर्क क्या है। ए मोमिन बंदे, तेरे फर्क इसके लिए कि तूने सिर्फ बंदगी के लिए घर बनाया है, उसने दुनिया में रहने के लिए घर बनाया है। तू घर बना, लेकिन ये सोच 4 दीवारी के अंदर मेरी बहन माँ बेटी को पर्दे में रख के बात करेगी। पर्दा लगा दिया हमने दरवाजे पे, तो क्यों लगाया, कोई खाता बना दे, घर में नजर ना लग जाए। अरे इसके लिए हुक्म नहीं दिया पर्दे का, पर्दे का हुक्म ये दिया है कि कोई बेनमाजी की निगाह तुम्हारे घरों में ना पड़ जाए। बेनिगाह नमाजी खाली झांक लेता है घर के अंदर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक आला फरमा दे कि उसके घर की रोजी बरकत अल्लाह उठा लेता है। बेनमाजी का घर में झांकना रोजी उठा लेता है। अब हमारे घरों में हम खुद बेनमाजी हो तो फिर क्या होगा, हम खुद बेनमाजी हो गए तब क्या होगा। बस जी रहे हम जैसे भी तैसे, कभी इधर झूठ बोल के लेके आते पैसे, कभी इधर झूठ बोल के लेके आते पैसे, खीसे में होने के बाद भी नहीं है भाई, देने का वक्त आता तो नहीं है भाई, लेने का वक्त आता है तो बड़ी बड़ी कसमें खा लेते। अरे नहीं फैलाओ हाथ किसी गैर के सामने, तेरा रब बहुत बड़ा रहीम है, तेरा नबी बड़ा कर्म करने वाला है। मांग के दे, देख आ तो खरीद के सजदे कर सर रख के देख, वो देगा, उसका वादा है।